ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अक्षय तृतीया युगादि तिथि मानी जाती है। इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस दिन कोई भी कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का अवतार हुआ था, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। हयग्रीव अवतार भी आज ही हुए थे और इसी दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। और इसके अलावा वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी अक्षय तृतीया के दिन ही कराए जाते हैं। मतलब पूरे वर्ष भक्त उनके चरणों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, मात्र अक्षय तृतीया एक दिन होता है जिस दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। और इसलिए शास्त्रों में अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ दिन माना गया है, बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। और शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए सभी कार्य अक्षय फल प्रदान करते हैं। मतलब जो भी कार्य आज के दिन किया जाता है उन सभी कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया किस प्रकार से आपको मनानी चाहिए, किन कार्यों को आज करना चाहिए जिससे कि जन्म जन्मांतर तक आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती रहे। अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या है, आज के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि जिस भी मनोकामना से पूजा आराधना कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब जानते हैं कि साल 2024 में अक्षय तृतीया की तिथि कब है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 मई को सुबह 4:17 पर। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 11 मई की रात्रि में 2:50 पर। तो सूर्योदय काल के अनुसार 10 मई 2024 को यानी कि शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अब ये अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है अक्षय तृतीया का, क्योंकि इस दिन शुक्रवार भी है जो कि माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन होता है। और सुख समृद्धि देने वाली अक्षय तृतीया की तिथि शुक्रवार के दिन इस बार मनाई जा रही है। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, 5:33 से मतलब प्रातः काल में 5:33 से पूजा का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा और दोपहर 12:18 तक आप पूजा कर सकते हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा कुल 6 घंटे 44 मिनट का होने वाला है। अब जैसे कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदा जाता है, तो सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, अक्षय तृतीया अपने आप में अबूझ मुहूर्त है। इस पूरे दिन में आप कभी भी सोना, चांदी या महंगे रत्न खरीद सकते हैं। चाहे तो भवन खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। मतलब कोई भी खरीदारी आप कर सकते हैं। पूरा दिन शुभ होता है, तो किसी भी समय आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन राहु काल का ध्यान रखा जाता है। राहु काल में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:45 से दोपहर 12:23 तक। तो इस समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय आप खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय तृतीया अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग होता है। इस दिन आप कोई भी खरीदारी करते हैं तो उसे शुभ ही माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की यानी कि लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। इसके अलावा परशुराम भगवान की पूजा की जाती है, हयग्रीव अवतार की पूजा की जाती है और नर और नारायण की पूजा आराधना भी की जाती है। तो जो भी पूजा आप करना चाहते हैं, जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया, इसी शुभ मुहूर्त में आप पूजा आराधना कर सकते हैं। आज के दिन स्नान, दान, जप, हवन, तर्पण इत्यादि कार्य के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ये सभी कार्य अगर आज के दिन किए जाते हैं तो अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। मतलब एक ऐसा पुण्य फल जो आप जन्म जन्मांतर के लिए संचित कर लेते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और हाँ, अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए इस दिन बिना पंचांग देखे पूरे दिन में कभी भी आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये दिन इतना शुभ होता है कि इस दिन किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य किया जा सकता है। कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, वाहन खरीदना चाहते हैं, सोने या चांदी खरीदना चाहते हैं, कोई महंगी धातु खरीदना चाहते हैं या कोई भी मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, विवाह या गृह प्रवेश इत्यादि, तो वो सभी कार्य बिना मुहूर्त दिखाए आज के दिन आप कर सकते हैं। पूरा दिन बहुत शुभ होता है। अब बात करें अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए। जल्दी का मतलब होता है कम से कम सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और उसके बाद
भगवान लक्ष्मी नारायण की आज के दिन पूजा आराधना की जाती है। सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद से अपने घर के मंदिर में आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर मंदिर में जहां पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी विराजित हैं उनके पास भी कलश की स्थापना करके पूजा आराधना कर सकते हैं। और हाँ, अक्षय तृतीया की जो पूजा आराधना की जाती है उसमें कलश की स्थापना अत्यंत आवश्यक होती है। कलश की स्थापना करके ही हम लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करते हैं। तो कलश की स्थापना करके विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना कीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, चंदन इत्यादि ये सभी चीजें भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जप अवश्य कीजिए। जितने समय आप पूजा कर रहे हैं मंत्रों का जप करते रहिए। अक्षय तृतीया पर आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी ऋतु फल होते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। खीर का प्रसाद भगवान को अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो सफेद मिठाई भी श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपके पास उपलब्ध हो श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना में भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद उनकी आरती कीजिए और क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए? अब देखिए, वैसे तो आप चाहें तो किसी भी चीज का दान कर सकते हैं जो भी आपकी सामर्थ्य में हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर जल से भरा हुआ कलश जरूर दान करना चाहिए। एक कलश में जल भरकर, और चाहे तो आप उसमें थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, मीठा जल कर सकते हैं, और फिर आप इस जल को किसी ब्राह्मण को दान करते हैं दक्षिणा के साथ। तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। हर प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलता है। और इसके अलावा आप चाहें तो जौ का दान कर सकते हैं। आप आज के दिन जौ के सत्तू का भी दान कर सकते हैं और साबुत जौ का भी दान कर सकते हैं। किसी भी पात्र में भरकर जौ का दान करते हैं दक्षिणा के साथ अगर किसी ब्राह्मण को, तो शास्त्रों में इसे बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जौ का दान करना स्वर्ण दान के समान माना गया है, और जौ का दान करने से खुशियों की प्राप्ति होती है। घर में किसी भी प्रकार का कलह क्लेश हो तो वो समाप्त हो जाता है। अन्नदान आज के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भरपेट भोजन करा सकते हैं। किसी जरूरतमंद को भोजन की सामग्री का दान कर सकते हैं, या फिर अपने घर की छत पर पक्षियों के निमित्त अन्न का दान, मतलब थोड़े से अन्न डाल सकते हैं। गाय को गुड़ और रोटी दे सकते हैं। तो अन्नदान आप कई तरीके से कर सकते हैं। किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर आप भोजन करा देते हैं तो आज के दिन जो आप ये दान कर रहे हैं इससे आपको जन्म जन्मांतर तक कभी भी जीवन में अन्न का अभाव नहीं रहता है। हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए आज के दिन अपनी सुविधा के अनुसार अन्न का, जल का दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो गुड़ का दान कर सकते हैं, शुद्ध घी का दान कर सकते हैं, नमक का दान कर सकते हैं, तिल और कपड़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि काले तिल या सफेद तिल, कोई भी तिल दान कर सकते हैं आप। वस्त्रों का दान कर सकते हैं, जूते, छतरी, ये सब चीजें भी आज के दिन दान की जाती हैं। और इसके अलावा सोने, चांदी, गौ का दान, भूमि का दान, मतलब देखिए दान का कोई अंत नहीं है। आपके पास जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी आपकी क्षमता हो, अपनी क्षमता के अनुसार आप किसी न किसी चीज का दान अवश्य कीजिए। बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो प्यासे को पानी पिला दीजिए। अपनी ही छत पर आप चाहें तो पक्षियों के निमित्त जल से भरकर एक पात्र रख सकते हैं, एक पात्र में थोड़ा सा अन्न भरकर रख सकते हैं। तो ये भी अन्न और जल का दान कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए आप किन चीजों का दान कर सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करते हैं तो इससे जन्म जन्मांतर के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, और कनक धारा और श्री सूक्त का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। और जो भक्त कनक धारा या श्री सूक्त का पाठ नहीं कर पाते हैं, कोई भी छोटा सा मंत्र माँ लक्ष्मी का ले लीजिए, जैसे कि ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कीजिए। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, तो वहां जाकर उनकी पूजा आराधना कीजिए, दीपदान कीजिए। शिवालय हो तो शिवलिंग पर आज जल से अभिषेक करना चाहिए, गंगा जल से विशेष रूप से। इसके अलावा पंचामृत या फिर कच्चे दूध से भी शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपको आर्थिक तंगी है, बहुत ज्यादा धन के लिए परेशान है, तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और गन्ने से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के पास ही आपको श्री सूक्त का पाठ करना है और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मेरे घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करें, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। ये उपाय आपको अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना चाहिए अगर आप आर्थिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं तो ये ऐसे कार्य हैं जो अक्षय तृतीया के दिन जरूर किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो अक्षय तृतीया के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने सुना, शास्त्र कहते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं सभी कर्म अक्षय फल प्रदान करते हैं।
मतलब अच्छा या बुरा जो भी करेंगे वही संचित हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, आज के दिन आपको किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई भी जीव जंतु हो या कोई भी प्राणी हो, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए, अपशब्द किसी को भी भूल से भी नहीं कहना चाहिए। कोई भी याचक अगर आपसे कुछ मांगे तो उसे भूल से भी आज के दिन मना मत कीजिए, क्योंकि कहा जाता है ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे जरूर कुछ न कुछ दे दीजिए। अक्षय तृतीया के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये सब चीजें आज के दिन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आज के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाइए और उसे ही प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कीजिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की स्थिर कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और परिवार हमेशा सुरक्षित रहता है, सफलता की भी प्राप्ति होती है और जीवन में हर प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। अच्छे से अपने घर में खुशी खुशी मनाइए। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन धन वर्षा पोटली भी बनाई जाती है। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो अक्षय तृतीया को पोटली कैसे बनाई जाती है इसके बारे में भी जरूर मैं आगे आपसे वीडियो शेयर करूंगी। और हाँ, अक्षय तृतीया से संबंधित अगर आपका कोई और भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।